ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। जब हम कर रहे थे स्टेप थ्री क्या था सर? स्टेप टू सॉरी स्टेप टू था ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। जब हम कर रहे थे स्टेप टू ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, तो मैंने आपको बताया था कि all liability accounts are to be closed। तो कैसे? Some were to be transferred to the realization account, the third party liabilities. Free reserves were to be credited to the partner's capital account directly. कैपिटल बैलेंसेस कैपिटल में, पार्टनर्स लोन का बैलेंस पार्टनर्स लोन में। तब बोला था कि इस चैप्टर में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और आईएफआर के ट्रीटमेंट डिफरेंट, तो वो हम अलग से डील करेंगे। आज वो दिन आ गया, आज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व खत्म हो जाएगा, आईएफआर खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटी सी ट्रीटमेंट है, ध्यान से सुनिए। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व मीनिंग क्या है? रिजर्व क्रिएटेड टू कॉम्पेंसेट द वर्कर्स। अगर उनको कोई चोट वोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, हमने एक रिजर्व क्रिएट किया हुआ। अब फिर वही सिनेरियो कि हमने तो रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने रिजर्व क्रिएट किया है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे अपेयर कर रहा होगा, हमें क्या देखना है? कोई क्लेम तो नहीं है, अगर क्लेम नहीं है तो फिर पूरा का पूरा फ्री है। अगर क्लेम है तो क्लेम कितना है? वो रिजर्व से कम है या रिजर्व से ज्यादा है? वो रिजर्व के इक्वल भी हो सकता है, वो भी ट्रीटमेंट समझ आ ही जाएगी। ध्यान से सुनेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या गिवन है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 50,000 अपेयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सर विजिबिलिटी लो है। अच्छा सर, आप ब्लू से ही करो। ओके। ए एंड बी वर इक्वल पार्टनर्स। ठीक है जी। देयर डिफरेंट केसेस, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन। कोई क्लेम नहीं है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा रिजर्व फ्री है, इफ देयर इज नो क्लेम, इसका मतलब एंटायर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज फ्री। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, नो क्लेम, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ फ्री रिजर्व। It will be treated like a free reserve। तो फ्री रिजर्व का क्या करते हैं? इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है, पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस केस में कौन है? ए एंड कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? क्रेडिट साइड पे बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, 50,000 का 50,000 पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाएगा, तो पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्लियर है? केस वन, व्हेन देयर इज नो क्लेम। अब आएगा मजा, सीखने वाली चीजें, मजेदार चीजें हैं ये, क्योंकि सर आपने तो कहा था कि अलग है, ये तो रिजर्व वाली ट्रीटमेंट हो गई। बिल्कुल, जरा अभी देखेंगे। क्लेम है, अगर क्लेम है 40,000 का, अगर 40,000 का क्लेम है, तो 50,000 में से 40,000 पे रिस्ट्रिक्शन है, 10,000 फ्री है। 50,000 में से 40,000 पे रिस्ट्रिक्शन है, 10,000 फ्री है, तो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 10,000 डिस्ट्रीब्यूट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कि सर हम 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 40,000 की प्रेजेंटेशन कैसे होगी? 40,000 पे रिस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब आपकी लायबिलिटी है, there is a liability. Now, is this a third party liability or no? It is a third party liability. Claim on workman compensation is a third party liability, and third party liabilities are to be routed through realization
account. They are to be routed through realization account. ध्यान से देखना, very very important. Case 2. When there is a claim against workman compensation, it will be treated as a liability of the firm to the extent of the claim. Workman compensation reserve in excess of the claim will be treated as a free reserve. Workman compensation reserve in excess of the claim. In excess of the claim मतलब रिजर्व कितना है 50,000, क्लेम कितना है 40,000. तो इन एक्सेस ऑफ द क्लेम कितना रिजर्व बच गया 10,000. व्हाट विल बी डन? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. तो 10,000 तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 10,000. अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्टेप 2 में हो क्या रहा होता है? क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज. क्या हो रहा होता है? क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज. लायबिलिटी अकाउंट्स को क्लोज कर रहे होते हैं. अकाउंटिंग एंट्री है. लायबिलिटी को कैसे क्लोज करते हैं? क्रेडिट आइटम को डेबिट करके. तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 10,000 से तो डेबिट हो गया, 40,000 अभी रिजर्व बचा है ना. तो ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जितना भी क्लेम है टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल रिजर्व, जितना भी क्लेम है टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल रिजर्व, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, वो रियलाइजेशन के थ्रू क्लोज होगा. तो रियलाइजेशन में जहां पे हम लिखते हैं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, वहां पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व. तो 40,000 की एंट्री क्या हुई? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिटेड 40,000, workman compensation reserve debited 50,000 to realization 40,000 to partners capital account 10,000. 40,000 realization के थ्रू ट्रांसफर करके क्लोज हुआ, 10,000 पार्टनर्स के थ्रू. सर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. जो फ्री है वो पार्टनर्स में चला गया, जिसपे क्लेम है वो रियलाइजेशन के थ्रू क्लोज होगा. ट्रांसफर तो कर दी लायबिलिटी, अब क्लेम है. तो लायबिलिटीज का क्या रूल होता है? अगर कुछ मेंशन नहीं है तो लायबिलिटीज की पेमेंट होती है कि नहीं होती? दे आर पेड एट बुक वैल्यू. तो सेटलमेंट हो जाएगी 40,000 की. तो जितना क्लेम है वो आपको पे करना ही पड़ेगा. उसकी एंट्री है रियलाइजेशन टू कैश. और तो जितना क्लेम है उतना रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुआ और वो पूरा पे ऑफ हुआ. जितना क्लेम है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुआ और पे ऑफ हुआ. जितना क्लेम है टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल रिजर्व्स, और जो सरप्लस था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो. जर्नल एंट्री आपकी रेफरेंस के लिए, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड पूरा का पूरा 50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 टू, पूरा ही कर रहे हैं तो ये लो, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. इक्वल पार्टनर्स थे, 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5,000. कोई भी डाउट? अब अगर क्लेम होता 50,000 तो 50,000 का 50,000 रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता, 50,000 का 50,000 पे ऑफ हो जाता, पार्टनर्स को कुछ ना मिलता. जब कुछ बचा ही नहीं तो कैसे दे दें? केस 3, क्लेम है रिजर्व से भी ज्यादा. कितना रिजर्व है? रिजर्व है 50,000 और क्लेम कितना आ गया 60,000. क्लेम कितना आ गया 60,000. रिजर्व कितना है 50,000, क्लेम कितना है 60,000. अब मजेदार, कुछ रिजर्व तो नहीं बच रहा बांटने के लिए. जब आपका क्लेम ही रिजर्व से ज्यादा है तो बटने का तो कोई चांस ही नहीं है. अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट. पेमेंट कितनी होगी?
जितनी लाइबिलिटी है सर उतनी तो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ मेंशन नहीं है, बस ये बताया कि क्लेम इतना है मतलब लाइबिलिटी इतनी आ गई है, तो जितनी लाइबिलिटी है उतनी तो पे करनी पड़ेगी, उतनी तो पे करनी पड़ेगी। तो जब रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, जो स्टेप 4 होता है सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, वो तो 60,000 होगा। क्वेश्चन है रियलाइजेशन में जब ट्रांसफर होते हैं बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, वहां पे 50,000 ट्रांसफर होगा या 60,000? आंसर इज 50,000। आंसर इज 50,000। क्यों भाई? स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लोजर ऑफ अकाउंट्स हैं। क्या है? क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। दे आर ऑलवेज डन एट बुक वैल्यू। दे आर ऑलवेज डन एट बुक वैल्यू। आपने रिजर्व कितने का क्रिएट किया हुआ था? 50,000 का। आपको उस अकाउंट को क्लोज करना है, तो 50,000 से ही तो डेबिट करोगे। उसको अगर आपने 60,000 से डेबिट कर दिया, उसमें तो बैलेंस आ जाएगा, उसमें तो 10,000 का बैलेंस आ जाएगा, और जबकि वो तो सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री थी क्लोजर की। तो यहाँ पे जब हम सन्ड्री लाइबिलिटीज दिखा रहे हैं, यहाँ पे जब हम सन्ड्री लाइबिलिटीज दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना आएगा? 50,000। अकाउंटिंग एंट्री है भाई साहब, अकाउंट क्लोज कर रहे हो। तभी मैंने बोला था कि क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल रिजर्व्स। क्लेम टू द एक्सटेंट, तो भाई मेरे पास है ही 50,000, तो मैं 50,000 ही तो रिवर्स करूंगा। हाँ, जब पेमेंट की बारी आई, दिस ट्रांजैक्शन इज एट अग्रीड वैल्यू और द ट्रांजैक्शन वैल्यू। आपको एक्चुअली पैसे देने कितने पड़े? 60,000। तो आपके पास रिजर्व था 50,000 का, तो 50,000 क्रेडिट्स आपको देने पड़े 60,000, तो लॉस हो गया ना 10,000 का। वो रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली कर देगा, डेबिट्स ज्यादा कर दिए उसने। सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि जब रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, एंड द क्लेम is more than the reserve, we will first transfer the entire reserve to the credit side of realization account, reserve। फिर सेकेंड हाफ में जब एक्चुअली सेटलमेंट हो रही है लाइबिलिटीज की, तो जितना एक्चुअल क्लेम है उतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। कितना क्लेम है? 60,000, 60,000 की पेमेंट। कोई भी डाउट? क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के यही पॉसिबल केसेस हैं। जो एक केस था कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू द क्लेम, वो मैंने आपको बातों बातों में बता दिया। उस सिनेरियो में जितना भी रिजर्व है वो पूरा रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, पूरा पे ऑफ हो जाएगा, पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व